स्टार्ट। ओके। पैकेजिंग ऑफ डीएनए हेलिक्स, डिस्टेंस बिटवीन टू constituted base pair in DNA 0.34 nanometer. We can write also like that. Nanometers means, you know what now? What is nanometer? 10 raised to power 9. That's known as nanometer. Okay. तो इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 पॉइंट, ओके मैम। अगर आप, है ना, ऐसे आ जाए तो इसको 0.34 इंटू 10 raised to power -9 मीटर। बिकॉज नैनो का मतलब भी यहाँ पर माइनस, यहाँ पे 10 raised to power -9। ओके, यू कैन रिटर्न लाइक ऑल्सो दैट। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इन ह्यूमन डीएनए, हाउ मच? यू टेल मी। 66.6 into 10 raised to power 9। बिल्कुल, वेरी गुड। तो टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए, देन अब टोटल लेंथ कैसी कितनी हो जाएगी ह्यूमन डीएनए की? देखो, ये जो था वो तो क्या था, डिस्टेंस थी दोनों के बीच में, बेस पेयर के बीच में ना, मतलब ये तो हो गई डिस्टेंस बेस पेयर के बीच में। ठीक है, ये डिस्टेंस हो गई, ये डिस्टेंस। एंड नंबर ऑफ बेस पेयर में कितने बेस पेयर है उनके नंबर्स के अकॉर्डिंग, जब जितने नंबर होंगे तभी तो लेंथ बढ़ेगी ना। लेंथ कब यस। बढ़ेगी? जब बेस पेयर बढ़ जाएंगे। तो उन दोनों को मिक्स करके इन्होंने क्या बता दिया? लेंथ ऑफ डीएनए, द टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए। एंड व्हाट इज इट? मैम जो 2.2 मीटर के पहले साइन है वो कौन सा साइन है? अप्रोक्सीमेटली, बिकॉज हम यहाँ पे एकदम अंदर जाके नहीं देख सकते ना डीपली की कितना है, तो 2.2 अप्रोक्सीमेटली है ये। मतलब 2.1 भी हो सकता है, इसमें भी 2.1, 2.0, 2.3, वट एवर। दैट्स वाई वी यूज अप्रोक्सीमेट साइन। दिस इज ओके। तो द टोटल लेंथ ऑफ ह्यूमन डीएनए इज 2.2 meters, है ना? तो 2.2 meters is too large to be accumulate in the nucleus. It's too large. It's बहुत ज्यादा लार्ज हो जाता है ना, अपने 2 पॉइंट इतना इतना 1 मीटर, देन 1 मीटर, कितना ज्यादा हो गया, तो उसको हम न्यूक्लियस में कैसे फिट करेंगे? दैट्स टिपिकल। देन हाउ कैन वी ऑर्गेनाइजेशन इन डीएनए इन प्रोकैरियोट्स, कैसे वो फिक्स होते हैं न्यूक्लियस के अंदर, वो देखते हैं भी। प्रोकैरियोट्स में कैसे होते हैं एंड यूकैरियोट्स में कैसे होते हैं, जस्ट सी दैट। दे डू नॉट हैव न्यूक्लियस। प्रोकैरियोट्स के पास तो न्यूक्लियस ही नहीं क्या? होता उनके पास। मैम प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस एब्सेंट होता है ना? हाँ, प्रोकैरियोट्स में तो न्यूक्लियस ही नहीं होता, इनके बेचारों के पास न्यूक्लियस ही नहीं है। अब क्या करे ये? तो डीएनए क्या होगा? स्क्रैटेड। अब न्यूक्लियस ही नहीं तो कहीं भी पड़ा रहेगा डीएनए, इधर उधर जाकर के कहीं पे भी, क्या? ठीक है। तो इन सर्टेन रीजंस कॉल्ड न्यूक्लियोटाइड्स, DNA negatively charged is the organization largely in help by some proteins। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इनके जो सर्टेन रीजंस होते हैं उनको कहते हैं कौन? न्यूक्लियोटाइड्स। इनको क्या कहेंगे? न्यूक्लियोटाइड्स। ठीक है। डीएनए के जो डीएनए क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज होता है। हमने देखा था क्यों होता है नेगेटिवली चार्ज डीएनए, बिकॉज ऑफ प्रोटीन। फॉस्फेट, फॉस्फेट ग्रुप। बताया तो था आपने, कौन सा दिया था? फॉस्फेट ग्रुप लग रहे हैं इधर उधर, तो फॉस्फेट ग्रुप लग रहे हैं तभी तो नेगेटिव चार्ज है डीएनए, नेगेटिव फॉस्फेट है इनके पास, इसलिए डीएनए आर नेगेटिव चार्ज। ऑर्गेनाइजेशन इज लार्जली, जो इनका ऑर्गेनाइजेशन होता है वो लार्ज लूप में, एंड हेल्प बाय द सम प्रोटीन, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। प्रोटीन होती है पॉजिटिवली चार्ज, तो फॉस्फेट ग्रुप तो नेगेटिव होता है। देखो, ऑर्गेनाइजेशन इन डीएनए यूकैरियोट्स। अब देखो यूकैरियोट्स में क्या होता है, दे हैव द पॉजिटिव चार्ज बेस प्रोटीन। इनके पास क्या होता है? पॉजिटिव बेस प्रोटीन होती है, पॉजिटिवली चार्ज बेस प्रोटीन होती है। उनको क्या कहते हैं? स्टोन्स। स्टोन्स कहते हैं ना। दे हैव पॉजिटिवली चार्ज बेस प्रोटीन व्हिच इज कॉल्ड स्टोन्स। पॉजिटिव एंड बेस ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ पॉजिटिव एंड बेस अमाइनो एसिड रेजिड्यू लाइसिन एंड आर्जिनिन। तो इसमें क्या होता है, इनकी जो बेस प्रोटीन का नाम क्या है? लाइसिन एंड आर्जिनिन। ठीक है, अमाइनो एसिड्स। जो अमाइनो एसिड होते हैं इनके बेस अमाइनो एसिड, वो कौन से होते हैं? लाइसिन एंड आर्जिनिन अमाइनो एसिड होते हैं इनके अंदर, प्रोटीन के अंदर। ठीक है। देखो हिस्टोन कैसे होते हैं? ऑक्टेमर होते हैं, यूनिट ऑफ 8 मॉलिक्यूल्स ऑफ हिस्टोन। अब देखिए, ये जो आपको एनिमेशन दिख रहा है इस वाले में, ये वाला देखो, ये वाला एनिमेशन चल रहा है ना, पर्पल पर्पल वाला, इसमें क्या दिख रहा है आपको? 8 मॉलिक्यूल्स दिख रहे हैं ना हिस्टोन के। यस। फोर फोर तो यहाँ पर है अपवर्ड डायरेक्शन में,
और 4 नेक्स्ट डायरेक्शन में, ठीक है। हाँ, 8 मॉलिक्यूल्स हो गए ना, ठीक है। तो डीएनए नेगेटिवली चार्ज व्हेन अराउंड हिस्टोन ऑप्टिमस पॉजिटिव चार्ज, मतलब डीएनए जो है हमारा वो तो नेगेटिवली चार्ज है, बट जो उसके अराउंड हिस्टोन है ना वो पॉजिटिवली चार्ज है, ओके। टू फॉर्म न्यूक्लियोसोम, और क्या बनाते हैं वो, न्यूक्लियोसोम बनाते हैं। तो देखो न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कैसा है, ये जो है वो हमारा क्या है, ये तो देखो ये है हमारा कोर ऑफ हिस्टोन मॉलिक्यूल्स, है ना। और इसके चारों तरफ ये जो है वो क्या है, डीएनए है। तो ये आपको पीच पीच कलर में दिख रहा है ना, पाइप लाइक जैसा, वो क्या है, डीएनए, ठीक है। और ये जो है वो है H1 स्टोन, जो ये आपको स्टिक्स से दिख रही है लाइनर शेप में, H1 स्टोन है ये, ठीक है। और ये स्टोन ऑक्टोमस है। H1 का क्या मीनिंग है? H1 का, H1 का क्या मीनिंग है? नाम है जैसे यूवी का नाम है ना, वैसे ही इनका नाम भी है, ओके। कोर ऑफ स्टोन मॉलिक्यूल, और ये कोर है स्टोन मॉलिक्यूल का, ओके। न्यूक्लियोसोम इज अप्रोक्सीमेटली 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए, न्यूक्लियोसोम के पास में कितना बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है, 200 बेस पेयर ऑफ डीएनए होता है, ठीक है। न्यूक्लियोसोम इन अ क्रोमेटिन रिसेंबल बीज प्रेजेंट ऑफ द स्ट्रेन्स। अब देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे ही देखिए आप, ये वाले डायग्राम में आपको दिख रहा है, ये जो क्रोमेटिन है वो कैसे है, स्ट्रेन फॉर्म में। स्ट्रेन मीन्स क्या होता है, डोरा जैसे होते हैं ना कुछ, डोरी जैसे कुछ है, ओके। ओके मैम। स्ट्रिंग मीन्स यू नो व्हाट अबाउट स्ट्रिंग है। न्यूक्लियोसोम इन अ क्रोमेटिन, तो न्यूक्लियोसोम में होते हैं क्रोमेटिन, क्रोमेटिन कहाँ होते हैं, न्यूक्लियोसोम्स में होते हैं, ये न्यूक्लियोसोम में क्रोमेटिन होता है। रिसेंबल बीड्स प्रेजेंट ऑफ स्ट्रेन, तो इनमें क्या होता है, बीड्स होती है, जैसे यहाँ पे वाले डायग्राम में दिख रहा होगा ना आपको, कैसे बीड्स दिख रहे हैं ना, ये ब्लैक ब्लैक से, यस मैम। you can see, okay. Beads on the string structuring chromatin are further packaging from chromatin fibers। अब ये जो बीड्स होते हैं ये वापस क्या हो गया, ऐसे जैसे स्कैटर्ड फॉर्म में आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, ये वापस से क्या होंगे, फॉर्म्ड होंगे क्रोमेटिन फाइबर्स में। देखो बहुत अच्छे से ऑर्गेनाइज हो गए ना इस तरीके से, ये जो ऐसे 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 थे, है ना, यस मैम। ठीक है। विच फर्दर कॉइल एंड कंडेंस फ्रॉम द क्रोमोसोम ड्यूरिंग मेटाफेज। अब ये कब होता है कॉइल एंड कंडेंस, मेटाफेज जो आपकी स्टेज होती है सेल डिवीजन की, उसके अंदर ये क्या होता है, कंडेंस हो जाते हैं, कॉइल हो जाते हैं। तभी तो इतना जो 2 मीटर्स का डीएनए है वो छोटा 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 होगा ना, उसमें कंसाइज होगा, गॉट यस इट। मैम। कैसे क्या हो रहा है ना, मतलब न्यूक्लियोसोम, न्यूक्लियोसोम के अंदर क्या है, क्रोमेटिन्स है, क्रोमेटिन्स जो है यहाँ पर ये बीड्स की, ये स्ट्रिंग है ना, स्ट्रिंग और बीड्स लुक लाइक क्रोमेटिन, ऐसा दिखता है वो, ठीक है। फिर उसके बाद में वो क्या होगा, कॉइल हो जाएगा, बहुत ज्यादा कंसाइज फॉर्म में आ जाएगा, और फिर क्या बन जाएगा, इस तरीके से फॉर्मेट में बनेगा ये, देखो ये तो है क्रोमेटिन, ये है क्रोमोसोम्स, क्रोमोसोम्स है ये, ओके, ठीक है। कॉलन कंसाइज होकर क्या बन जाएगा, क्रोमोसोम बनेगा। क्रोमोसोम कब बनेगा, मेटाफेज में बनेगा, ड्यूरिंग मेटाफेज, ओके। नॉन हिस्टोन यस। प्रोटीन क्रोमोसोम्स, अब देखो नॉन हिस्टोन chromosome proteins, additional set of proteins required for packaging of the chromatin at a higher level। यहाँ पर देखो नॉन हिस्टोन प्रोटीन कब आएंगे, जब रिक्वायरमेंट होगी, ये एडिशनल है, जैसे होता है ना क्रिकेट टीम के अंदर जो मेंबर्स होते हैं उनके अलावा एडिशनल मेंबर्स होते हैं, जब हायर रिक्वायरमेंट होती है तब उनको बुलाते हैं कि हाँ अब आओ आप, ठीक है। वैसे तो कोई मतलब नहीं होता उनका, वैसे ही नॉन स्टोन क्रोमोसोमल प्रोटीन होते हैं, ठीक है, गॉट इट। यस मैम। एडिशनल सेट ऑफ प्रोटीन रिक्वायर्ड फॉर द पैकेजिंग, मतलब एडिशनल सेट होते हैं प्रोटीन पैकेजिंग की रिक्वायरमेंट के लिए, ठीक है, हायर लेवल पे जब जरूरत होती है ना बहुत तभी आते हैं, ऐसे नहीं आते। तो क्रोमेटिन, देखो यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, दैट टू टाइप्स ऑफ क्रोमेटिन, यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, ओके। यूक्रोमेटिन एंड हेट्रोक्रोमेटिन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, लूजली पैक्ड रीजन ऑफ द क्रोमेटिन विच स्टेन लाइट, तो ये क्या होते हैं, लूजली पैक्ड होते हैं, और जिनका स्टेन कैसा होता है, स्टेन कैसा होता है इनका, राइट। लाइट स्टेन होता है ये। ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव होता है ये, कैसे होता है, एक्टिव होता है बहुत ज्यादा, जो क्रोमेटिन होते हैं वो एक्टिव होते हैं।
एंड हेटेरोक्रोमेटी, डेंसली पैकेज रीजन ऑफ द क्रोमेटिन विद स्टेन। कैसा मैम स्टेन? ट्रांसक्रिप्शनली का मीनिंग क्या होता है? ट्रांसक्रिप्शनली मतलब ट्रांसजिक्शन होता है ना, एक मतलब पास ऑन हो रहे हैं कहीं पे। आगे हम ओके मैम। आगे हम देखेंगे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या होता है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन ट्रांसलेशन एंड ट्रांसक्रिप्शन। ओके, तो ये क्या होता है, इनएक्टिव होते हैं ये जो हेटेरोक्रोमेटिक होते हैं वो इनएक्टिव होते हैं, जबकि ये एक्टिव होते हैं, एक्टिव फॉर्मेट में होते हैं, विच मींस ये पास ऑन होंगे ज्यादा से। ओके, और इनका स्टेन कैसा होता है, लाइट स्टेन होता है। ठीक है, ओके मैम। और सही, देखो यहाँ देखो, जैसे ये डीएनए है, यहाँ पे आपको एक दिख रहा है डीएनए, पूरा बहुत ही बेस्ट फॉर्मेट में डीएनए देखा है। यहाँ पे देखो ये होता है क्रोमोसोम, और क्रोमोसोम किससे बना था, क्रोमेटिन से बन रहा था ना, जो बहुत ही मतलब थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर थे, उनके बीड्स थे, उनको कंसाइज और कॉइल Yes. फॉर्मेट में कन्वर्ट करके क्या बनाया था, क्रोमोसोम बनाया था। एनिमेशन में देखा होगा आपने, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या हो रहा है, कंडाइस, यहाँ देखो कंडेंस हो गया, ये कंडेंस, इसी को इसको भी बहुत कंडेंस वे में किया है, इस जो क्रोमोसोम है ना उसको भी कंडेंस किया है। फिर उसके बाद में क्रोमेटिन यहाँ पर जो है ये बने हैं, फिर उसके बाद में क्रोमेटेट्स बने हैं, फिर न्यूक्लियोसोम के अंदर ये आया, देन फिर वो डीएनए के अंदर शामिल हुआ। इट्स मच मोर मैम नॉट ये एक बार लिख दो, एक बार पैक। मच मोर इम्पोर्टेंट, इट्स नॉट मच मोर इम्पोर्टेंट। ओके। उससे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए, नॉट मच मोर, आपके बुक में भी नहीं है ये। थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि भाई जो क्रोमेटिन है वो कंसाइज होकर क्रोमोसोम बन रहा है, फिर उसकी जो फर्दर स्टेजेस चेंज होकर के फिर लास्ट में वो डीएनए फॉर्म कर रहा है। डिस्कवर ऑफ डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके, तो देखो जो डीएनए था वो डिस्कवर हुआ है, तो जेनेटिक मटेरियल, पहले तो पता ही नहीं था कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। जो मैंडल ने बताया था, जो एक्सपेरिमेंट किया था उसमें बता तो दिया था उन्होंने कि कुछ इनहेरिटेंटली पास हो रहा है, पर उन्होंने एग्जैक्टली पता नहीं था कि विच इज द जेनेटिक मटेरियल, एक्चुअल में कौन है जेनेटिक मटेरियल, है ना। ठीक है, वो बता दिया था उन्होंने कि कुछ इनहेरिटेंट हो रहा है, पर ये नहीं पता था कि कौन हो रहा है, कौन है उसके पीछे। तो यहाँ पर डिस्कवरी हुई जेनेटिक मटेरियल की एज अ डीएनए। तो वो कैसे हुई वो देखते हैं हम, कैसे हमें मिला डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल, थ्रू द प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड डिस्कवर ऑफ द क्रोमोसोम इन न्यूक्लियस पर अचीव लॉन्ग टाइम बैक। तो यहाँ देखो, यहाँ पर हमें बहुत टाइम बाद, इनकी डिस्कवरी के भी बहुत टाइम बाद हमें पता चला था कि डीएनए जो है वो जेनेटिक मटेरियल है। ओके, देयर वाज द कंफ्यूजन अबाउट व्हिच मॉलिक्यूल्स दैट द जेनेटिक मटेरियल। इनमें कंफ्यूजन था कि भैया कौन है, न्यूक्लियस में क्रोमोसोम है, बहुत सारी और चीजें हैं, कौन है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है ना, ठीक है, घर के अंदर जैसे अपने यहाँ होता है ना कि उसमें कोई किसी ने कुछ किया है तो पता ही नहीं चलता किसने किया ये चीज, कौन है इसके पीछे। तो वैसे डिस्कवर तो हो गया, पर पता नहीं चला था कि कौन है जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, अब इसके लिए क्या किया उन्होंने, एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया कि यार पता तो चले कि कौन है जेनेटिक मटेरियल, क्या है, कहाँ से है। तो सबसे पहले यहाँ पे कौन आए थे, ग्रिफिथ। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल का, उनका एक्सपेरिमेंट जो था ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल पे बेस्ड था। Griffith performed the experiment with the bacteria Staphylococcus pneumonia। जो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया था ना, एक बैक्टीरिया, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया एक बैक्टीरिया लिया उन्होंने और उनपे कर दिया एक्सपेरिमेंट, ये पता लगाने के लिए कि कौन है जेनेटिक मटेरियल। दिस बैक्टीरिया हैज अ टू स्टेट, और जो ये बैक्टीरिया थे दैट हैव टू स्टेट, एंड व्हाट, जस्ट टेल मी व्हिच काइंड ऑफ स्ट्रेन्स। स्ट्रेन एंड आर स्ट्रेन। क्या एस्ट्रेन एंड आर, यू जस्ट वांट टू वॉच। देखो ये होता है क्रोमेटिन, ये जो आपका है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन दिख रहा है ना आपको, ये थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, यू कैन सी, है ना, ये होते हैं क्रोमेटिन। अब आपको निमोनोकोकस देखना है, निमोनिया वाला बैक्टीरिया, ये है निमोनिया बैक्टीरिया। ठीक है, ओके मैम। ये स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया है। अब इसका एक्सपेरिमेंट जो है वो हम करेंगे इसका। ठीक है, अब हमारी नेक्स्ट क्लास का टाइम हो गया है। ओके मैम। ठीक है ना, कल तो कल देखेंगे आपका जो ये एक्सपेरिमेंट। ओके मैम। ओके फाइन, गुड बाय, टेक केयर।